इस स्टडी में एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसा बताया कि मेरी तो हंसी छूट गई। जिन लोगों की नाक का साइज 1.8 इंच से छोटा होता है उनका डिक साइज अराउंड 4 इंच समथिंग होता है, और जिन लोगों का नाक साइज 2 इंच या उससे ज्यादा होगा तो उनका जो डिक साइज होगा 5.3 समथिंग होगा। अब ये नो से रिलेटेड बात कितनी सच है पता नहीं। एनीवेज, अब काफ़ी लोगों के फेस पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती। लाइक कुछ लोगों के उनकी आइज़ नहीं पसंद होती, कुछ लोगों को उनकी लिप्स नहीं पसंद होती, और कुछ लोग अपनी नोज़ से बड़ा परेशान होते हैं। लाइक उनकी नोज़ बहुत वाइड होती है और फगिश होती है, यानी चिपटी होती है। तो वो लोग अपनी इस नोज़ को तीखा बनाना चाहते हैं, यानी स्ट्रेट, लॉन्ग एंड स्लिम नोज़ बनाना चाहते हैं। तो हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो है सर्जरी। सर्जरी एक ऐसा इलाज है जो काफ़ी क्विक, एक्सपेंसिव एंड रिस्केबल है, और सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, सर्जरी एनीवेज लास्ट ऑप्शन होता है। और जो वर्क विदाउट एनी सर्जरी हो तो वो वर्क ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो तुम अपनी फेस की किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो, वो तुम्हारी आइज़ हों, लिप्स हों, नोज़ हों। ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन एक एज लिमिट तक। यानी तुम अक्सर पुराने ज़माने में मदर्स को देखते होगे कि वो अपने बच्चे के सर की शेप बनाने के लिए मसाज या प्लेट का यूज़ करती हैं, और उनकी नाक और बॉडी की भी मसाज की जाती है ताकि बच्चे के मसल रिलैक्स, स्ट्रॉन्ग और सही शेप में आए। तो उस वक्त तो ये काम काफ़ी क्विकली हो जाता है, बट जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगता है अपने फेस की किसी भी शेप को चेंज करते वक्त। बट तुम लोग अपनी फेस की किसी भी पार्ट की शेप को चेंज कर सकते हो, वो भी सिर्फ 25 ईयर्स की उम्र तक। 25 एज के बाद तुम्हारे फेस किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं होगा, बट काफ़ी लोगों ने 27 और 30 ईयर्स में भी किया है। बट जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी ही डिफ़िकल्टी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारा मेन टॉपिक नोज थिन, स्ट्रेट एंड ब्यूटीफुल करना है। सो मैं तुम्हें चंद एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे तुम्हारी नोज थिन, स्ट्रेट और स्टैंड हो जाएगी। सो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन तुम लोगों से रिक्वेस्ट है छोटी सी और सिंपल सी, कि वीडियो के नीचे एक लाइक का और सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की मेहनत वसूल हो जाएगी। और तुम्हारे दोस्तों में जिस किसी की भी नाक डोरेमोन जैसी छोटी और मोटी है, तुम उसको ये वीडियो लाजमी शेयर करना। और अगर नोज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कोई भी क्वायरी और क्वेश्चन हो तो मुझे तुम इंस्टा पर भी और कमेंट में भी पूछ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी विद चिरोज। ये एक्सरसाइज कोर्स है 30 डेज़ का, और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तुमने अपनी नोज़ की पिक ले लेनी है, और इन एक्सरसाइज के बाद तुमने अपनी नोज़ की पिक लो, तुम्हें रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो तुमने करनी है वो है अपर नोज़ प्रेसिंग। अब हमने अपर नोज से नीचे तक आना है, तो फर्स्ट तुमने अपनी नोज पर कोई भी ऑयल लगा लेना है, हल्का सा कोकोनट ऑयल हो तो ज़्यादा बेटर है। तुमने ऑयल लगाकर अपनी अपर वाली नाक को प्रेस करके रखना है 30 सेकेंड तक। इस एक्सरसाइज से तुम्हारी नोज जो वाइड होती है थिन होना शुरू हो जाएगी। फिर तुमने अपनी नोज़ की मसाज करनी है। तुमने अपनी 2 फिंगर्स को नीचे की तरफ घसीटना है, फिर तुमने इसकी ऑपोजिट करना है, अपनी दोनों फिंगर्स को तुमने अब ऊपर की तरफ घसीटना है 30 सेकंड तक। तुम इस तरीके से अपनी नोज़ को खुद ही देखोगे कि वो कैसे वाइड से थिन होती है, बट ये एक्सरसाइज तुमने डेली करनी है। फिर तुमने अपने नोज़ के टॉप वाली एरिया पर अपनी फिंगर रखनी है और अपनी नोज़ पर फोर्स करना है 30 सेकंड तक। इस एक्सरसाइज से जिन लोगों की नोज़ ऊपर से ब्रिज टाइप होती है वो ब्रिज से स्ट्रेट हाईवे की तरह हो जाएगी। इसको भी तुमने डेली 30 सेकंड्स और 30 डेज तक करते रहना है। फिर तुमने इस मेथड से अपनी लेफ्ट हैंड वाली फिंगर से नोज़ को प्रेस करना है और राइट हैंड से अपनी नोज़ को मिड पर प्रेस करना है 30 सेकंड तक। अब इन एक्सरसाइज एंड टेक्निक से तुम्हारी अपर नोज़ पर इफेक्ट होगा। अब हमने लोअर नोज़ को ट्रेन करना है, जो कि बेसिक और ज़्यादातर लोगों का मसला होता है। अब तुमने अपने लोअर नोज़ पर भी ऑयल लगा लेना है। फिर तुमने अपने नोज़ बबल को प्रेस करके आगे को लेना है, कुछ इस टाइप से। इस एक्सरसाइज को भी तुमने 30 सेकंड तक करते रहना है। फिर तुमने अपनी नोज़ को ऊपर की तरफ करना है फिंगर की मदद से, और 30 सेकंड तक अपनी नोज़ को ऊपर ही रखना है। इसको तुम 2 से 3 सेट्स में कर सकते हो। अब फिर तुमने अपनी दोनों फिंगर से अपनी नोज़ को ऊपर करना है, कुछ इस टाइप से, और इसको 30 सेकंड तक ऊपर ही रखना है। फिर बाद में तुमने अपने नोज़ बबल को प्रेस करना है 5 सेकंड तक। फिर इसको 5 सेकंड तक छोड़ना है, फिर 5 सेकंड तक पकड़ना है, फिर 5 सेकंड तक छोड़ना है। इसको टोटल तुमने 30 सेकंड तक करना है। फिर तुमने इसी टेक्निक से अपने नोज़ बोल को भी प्रेस करना है, लाइक 5 मिनट्स प्रेस एंड 5 मिनट रेस्ट। नाउ यू कैन फील योर नोज़ रोल, बट
डोंट वरी अबाउट इट, इन एक्सरसाइज का तुम रिजल्ट देकर ही खुश हो जाओगे। फिर तुमने लास्ट इनहेल एंड एक्सहेल करना है। अपने राइट नोज पर फिंगर रखनी है और 5 सेकंड तक इनहेल करना है और 5 सेकंड्स बाद एक्सहेल करना है। फिर तुमने लेफ्ट नोज पर फिंगर रखनी है और इसी तरह 5 सेकंड्स तक तुमने इनहेल एंड एक्सहेल करना है। इसको तुम सबसे स्टार्ट में भी कर सकते हो और सबसे लास्ट में भी कर लो तो बेटर है, लेकिन बेटर यही है तुम इसको सारी एक्सरसाइज से पहले कर लो। और इसके अलावा तुम मूविंग भी करो। मूविंग करने से तुम्हारी जो लाइन ट्रेन होती है और जब जो लाइन ट्रेन होती है तो तुम्हारे गालों पर भी इफेक्ट पड़ता है, और अगर तुम्हारे गालों पर भी इफेक्ट पड़ेगा तो तुम्हारी नोज़ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मूविंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे फेस को स्ट्रक्चर को सॉलिड और शार्प बनाता है, तो तुम मूविंग भी कर सकते हो। आज की वीडियो छोटी सी थी, थैंक्स तुम लोगों ने लास्ट तक वॉच किया। अब अगर तुमने लास्ट तक वॉच कर ही लिया है सो लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब FT Shows for incredible and amazing video is on the way।